एडजी में आपका वेलकम बैक, जहां हम क्लास 10 के लिए आपके पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह कामली सीखते हैं। आज का सेशन सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पर है, इसलिए आराम से बैठो। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। कई स्टूडेंट्स को एपी में बस पैटर्न दिखता है, लॉजिक नहीं। आज हम ऐसे डाउट्स क्लियर करेंगे। एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे पहचानना है, nth टर्म और सम कैसे निकालने हैं, एप्लीकेशंस और एग्जाम टिप्स क्या हैं। और मैं हूँ स्वाति। आज हम सिर्फ फॉर्मूला सुनकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हर मेजर आइडिया पर एक छोटा सवाल होगा ताकि तुम खुद आंसर प्रिडिक्ट करो। अगर नोटबुक है तो एग्जाम्पल्स लिखना, नहीं है तो मन में टर्म्स और डिफरेंसेस ट्रैक करना। सबसे पहले चैप्टर का मैप बनाएंगे, फिर एपी की पहचान, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी, nth टर्म और अंत में फर्स्ट n टर्म्स का सम। बीच बीच में मैं तुम्हें रोककर पूछूंगी, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? एक इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर में पैटर्न को सिर्फ देखकर गेस नहीं करना है। हमें चेक करना है कि सक्सेसिव टर्म्स के बीच डिफरेंस फिक्स्ड है या नहीं। फिर उसी स्ट्रक्चर से जनरल टर्म और सम निकलते हैं, यानी लर्निंग मैप है, ऑब्जर्व, टेस्ट, रिप्रेजेंट, कैलकुलेट और फाइनली अप्लाई। यही अप्रोच रोट मेमोराइजेशन से ज्यादा रिलायबल है। चलो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। नेचर में सनफ्लावर के पेटल्स, हनीकॉम के होल्स, मेज कॉप के ग्रेन्स, पाइनएप्पल और पाइन कोन की स्पाइरल्स में पैटर्न्स दिखाई देते हैं। लेकिन हर पैटर्न एपी नहीं होता। चैप्टर हमें कई एग्जाम्पल्स देता है और फिर पूछता है किस पैटर्न में अगला टर्म पाने के लिए पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है। पहला एग्जाम्पल रीना की सैलरी का है। स्टार्टिंग मंथली सैलरी 8,000 रुपये है और हर साल इंक्रीमेंट 500 रुपये का है। इसलिए ईयरली सैलरी सीक्वेंस है 8,000, 8,000, 500, 9,000 और आगे। यहाँ हर नया टर्म प्रीवियस टर्म से 500 ज्यादा है। फिक्स्ड एडिशन दिख रहा है, इसलिए यह एपी का नेचुरल एग्जाम्पल है। अब लैडर के रंग्स देखो। बॉटम रंग 45 सेंटीमीटर्स का है और ऊपर जाते हुए लेंथ यूनिफॉर्मली 2 सेंटीमीटर्स कम होती है। सीक्वेंस है 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31। यहाँ कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है, -2। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी एपी हो सकती है। लेकिन सेविंग स्कीम वाला एग्जाम्पल ध्यान से अलग है। इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये है और अमाउंट हर 3 साल में अपने आप का 5/4 टाइम्स बनता है। अमाउंट्स 10,000, 12,000, 500, 156, 25 और 19,531.25 आते हैं। यहाँ फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसलिए सिर्फ रेगुलर लुकिंग पैटर्न देखकर इसे एपी नहीं कहेंगे। एक सेकंड पॉज करके सोचो। रैबिट एग्जाम्पल में पेयर्स की संख्या है 1, 1, 2, 3, 5, 8। क्या यह एपी है? कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस देखो, 0, 1, 1, 2। सेम डिफरेंस नहीं है, इसलिए नहीं। चैप्टर इसे पैटर्न के रूप में दिखाता है, लेकिन एपी के लिए हमारा एग्जैक्ट टेस्ट फिक्स्ड डिफरेंस ही रहेगा। यूनिट स्क्वायर्स वाला एग्जाम्पल भी यूजफुल कॉन्ट्रास्ट है। साइड 1, 2, 3 और आगे होने पर स्क्वायर्स की संख्या 1 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3 और आगे होती है। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, फिक्स्ड एडिशन वाला पैटर्न नहीं। इसलिए चैप्टर की इंट्रोडक्शन हमें एपी और नॉन एपी पैटर्न्स को अलग देखना सिखाती है। शकीला का मनी बॉक्स एपी का बहुत क्लियर एग्जाम्पल है। फर्स्ट बर्थडे पर 100 रुपए, फिर हर बर्थडे पर 50 रुपए ज्यादा, 100, 150, 200, 250 और आगे। यहाँ क्वेश्चन सिर्फ सीक्वेंस बनाने का नहीं है, आगे चैप्टर इसी सीक्वेंस का टोटल भी निकालेगा। यानी एपी को देखकर टर्म और सम दोनों पर काम करना सीखेंगे। अब तक फर्स्ट मेजर आइडिया कवर हो चुका है। हर पैटर्न एपी नहीं होता। सैलरी इंक्रीमेंट और लैडर डिक्रीज एपी है, जबकि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स या चेंजिंग डिफरेंसेस वाले पैटर्न्स एपी नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले स्टोरी को फॉर्मूला में बदलने से पहले ये पूछो, क्या हर बार सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब फॉर्मल डेफिनेशन पर आते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी नंबर्स की ऐसी लिस्ट है
जिसमें फर्स्ट टर्म को छोड़कर हर टर्म प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर जोड़कर मिलती है। उस फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यह डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। डेफिनेशन में फिक्स्ड नंबर और प्रीसीडिंग टर्म दोनों फ्रेजेस मिस मत करना। कुछ स्टैंडर्ड लिस्ट से इसे समझो। 1 2 3 4 में d इक्वल्स 1, 170 40 10 में d इक्वल्स -30, -3 -2 -1 0 में d इक्वल्स 1, 3 3 3 3 में d इक्वल्स 0 और -1.0, -1.5, -2.0 में d इक्वल्स -0.5। तुम्हारा क्विक आंसर क्या डी जीरो हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। कांस्टेंट सीक्वेंस 3 भी एपी है, क्योंकि हर अगला टर्म प्रीवियस टर्म में जीरो जोड़कर मिलता है। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि एपी में टर्म्स का बढ़ना जरूरी है। नहीं, फिक्स डिफरेंस जरूरी है। बढ़ना, घटना या सेम रहना तीनों पॉसिबल हैं। नोटेशन भी क्लियर रखो। फर्स्ट टर्म को a, सेकेंड टर्म को a2 और nth टर्म को n लिखते हैं। AP में कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस इक्वल होते हैं। a2 माइनस a1 इक्वल्स a 3 माइनस a2 और आगे, और यही कॉमन डिफरेंस d है। जनरल फॉर्म है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और आगे। मान लो a इक्वल्स 6 और d इक्वल्स 3। सीक्वेंस होगी 6, 9, 12, 15। लेकिन सेम फर्स्ट टर्म के साथ d इक्वल्स -3 हो तो सीक्वेंस होगी 6, 3, 0, -3। इससे दिखता है कि सिर्फ फर्स्ट टर्म जानने से पूरी एपी तय नहीं होती। डायरेक्शन और स्पेसिंग के लिए d भी चाहिए। इसी तरह इक्वल्स -7 और d इक्वल्स -2 हो तो टर्म्स -7, -11, -13 होंगी। a इक्वल्स 2 और d इक्वल्स 0 हो तो हर टर्म 2 रहेगा। इसलिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिलकर AP की पूरी आइडेंटिटी बनाते हैं। एग्जाम में गिवन a और d से टर्म्स लिखते समय हर बार वही d ऐड करो। अब लिसनर चेक। अगर सीक्वेंस है 0, 1.5, 3, 4.56 तो फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है? आंसर मन में बोलो। a इक्वल 0 और d इक्वल्स 1.5। अगर तुमने 1.5 को फर्स्ट टर्म लिखा तो इंडेक्सिंग पर दोबारा ध्यान दो। फर्स्ट टर्म हमेशा लिस्ट का सबसे पहला नंबर होता है। अब AP पहचानने का एग्जैक्ट मेथड। गिवन लिस्ट में कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स सब्ट्रैक्ट करो, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। अगर ये डिफरेंस बार बार सेम आता है, लिस्ट AP है, हर डिफरेंस निकालना ज़रूरी नहीं, लेकिन कम से कम कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंसेस कंपेयर करना चाहिए। और ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। d इक्वल्स नेक्स्ट टर्म माइनस करंट टर्म, ना कि उल्टा। एग्जाम्पल लेते हैं। 6, 9, 12, 15 डिफरेंसेस हैं। 9 माइनस 6 इक्वल्स 3, 12 माइनस 9 इक्वल्स 3 और 15 माइनस 12 इक्वल्स 3। इसलिए a इक्वल्स 6 और d इक्वल्स 3। अब 15 के बाद नेक्स्ट टर्म पाने के लिए 3 ऐड करो, आंसर 18 होगा। पैटर्न देखना यूजफुल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन लिखना प्रूफ को स्ट्रांग बनाता है। डिक्रीजिंग AP में साइन मिस्टेक सबसे कॉमन है। 6, 3, 0, -3 में d इक्वल्स 3 माइनस 6 यानी -3, फिर 0 -3 भी -3 और -3 -0 भी -3। इसलिए नेक्स्ट टर्म खोजते समय 6 में +-3 करो और 3 मिलेगा। माइनस साइन को कैजुअली मत हटाना। एक क्विक टेस्ट। 4, 10, 16, 22 डिफरेंसेस 6, 6, 6 एपी है और नेक्स्ट टू टर्म्स 28 और 34। दूसरी लिस्ट 1, -1, -3, -5 में डिफरेंसेस -2, -2, -2 हैं। एपी है नेक्स्ट टर्म्स -7 और -9। अब तुम खुद वेरीफाई करो। अब नॉन AP एग्जाम्पल -2, -2, फर्स्ट डिफरेंस 4 है, नेक्स्ट डिफरेंस -4 इक्वल नहीं है, इसलिए AP नहीं। इसी तरह 1, 1, 1, 2, 2, 2 में डिफरेंसेस 0, 0, 1 हो जाते हैं। रिपीटेड ब्लॉक्स दिखने से AP नहीं बनती, फिक्स्ड कंसेक्यूटिव डिफरेंस ही निर्णायक है। मैं एक ट्रिकी बात पूछती हूँ। सीक्वेंस 1, 1, 2, 3, 5 में टर्म्स बढ़ रहे हैं,
लेकिन क्या ये एपी है? नहीं, क्योंकि डिफरेंसेस 0, 1, 1 और 2 हैं। ग्रोथ होना पर्याप्त नहीं। एपी का मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं, बल्कि इक्वल डिफरेंस वाली सीक्वेंस है। ये डिस्टिंक्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। चैप्टर में रियल लाइफ एपीज भी दिए हैं। स्टूडेंट्स की हाइट्स 147, 148, 149 और आगे असेंडिंग टेम्परेचर्स -3.1, -3.0, -2.9 और आगे लोन बैलेंस 950, 900, 850 और आगे कैश प्राइजेस 200, 250, 300 और आगे और मंथली सेविंग्स 50, 100, 150 और आगे। हर केस में डिफरेंस कांस्टेंट चेक किया जा सकता है। टैक्स और इंटरेस्ट वाले एग्जाम्पल से भी रीजनिंग आती है। टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए और हर एडिशनल किलोमीटर पर 8 रुपए बढ़ता है तो लिस्ट एपी बन सकती है। लेकिन एयर की रिमेनिंग मात्रा का 1/4 हटता है तो फिक्स्ड सब्ट्रैक्शन नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मल्टीप्लिकेशन होती है, इसलिए उसे एपी मानना गलत होगा। अब फाइनाइट और इनफिनाइट एपी। फाइनाइट एपी में टर्म्स की संख्या सीमित होती है और एक लास्ट टर्म होता है, जैसे लैडर की 8 लेंथ्स या 10 मंथ्स की सेविंग्स। इनफिनाइट एपी आगे इंडेफिनिटली कंटिन्यू करती है और उसका लास्ट टर्म नहीं होता, जैसे 1, 2, 3, 4 और आगे। क्लासिफिकेशन टर्म्स के एक्चुअल साइज से नहीं, लास्ट टर्म की प्रेजेंस से होती है। एक सेकंड पॉज करके बताओ। 3, 3, 3, 3 आगे भी 3, ये एपी है? हाँ, अगर लिस्ट को इंडेफिनेटली कंटिन्यू किया गया है तो इनफाइनाइट एपी है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ 4 टर्म्स लिखी हैं और वही सीक्वेंस खत्म माननी है तो वह फाइनाइट लिस्ट हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ना जरूरी है। फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट किया जाता है और अगर टोटल टर्म्स एन है तो लास्ट टर्म एन होता है। ये नोटेशन आगे सम फॉर्मूला में यूजफुल होगा। ध्यान रखो, फाइनाइट होने का मतलब ये नहीं कि डी पॉजिटिव होगा। लैडर की तरह फाइनाइट एपी डिक्रीजिंग भी हो सकती है। अब हम सेकेंड मेजर कैलकुलेशन में एंटर कर रहे हैं, nth टर्म। सैलरी एग्जाम्पल में फर्स्ट सैलरी 8,000 और एनुअल इंक्रीमेंट 500 है। फिफ्थ ईयर तक पहुंचने के लिए इंक्रीमेंट 4 बार ऐड होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद फिफ्थ तक 4 स्टेप्स हैं। इसलिए फिफ्थ सैलरी 8,000 प्लस 4 इंटू 500 यानी 10,000। यहाँ n-1 का आइडिया आता है। जनरल एपी में फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हो तो टर्म्स हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। फर्स्ट टर्म तक 0 इंक्रीमेंट्स, सेकेंड टर्म तक 1 इंक्रीमेंट, थर्ड तक 2 इंक्रीमेंट्स। इसलिए nth टर्म तक n-1 इंक्रीमेंट्स होंगे। फॉर्मूला है n इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला को मैकेनिकली मत लगाओ, पहले आइडेंटिफाई करो ए, डी और एन। एग्जाम्पल 2, 7, 12 में ए इक्वल्स 2, डी इक्वल्स 5। 10th टर्म के लिए n इक्वल्स 10, इसलिए 8n इक्वल्स 2 प्लस 9 इंटू 5 जो 47 है। अगर तुमने 10 इंटू 5 किया तो फर्स्ट टर्म से कितने जम्प्स हैं ये भूल गए। अब तुम कैलकुलेट करो, रीना की 15th ईयर सैलरी क्या होगी? a इक्वल्स 8,000, d इक्वल्स 500 और n इक्वल्स 15। फॉर्मूला से 8,000 प्लस 14 इंटू 500 मिलता है, यानी 15,000 रुपए। 25th ईयर के लिए 8,000 प्लस 24 इंटू 500 यानी 20,000 रुपए। लॉन्ग एडिशन को फॉर्मूला ने शॉर्ट बना दिया। अब रिवर्स टाइप क्वेश्चन। एपी है 21, 18, 15 और आगे, और पूछते हैं -81 कौन सा टर्म है। यहाँ a इक्वल्स 21 और d इक्वल्स -3। इक्वेशन बनती है -81 इक्वल्स 21 प्लस n-1 इंटू -3। सॉल्व करने पर n इक्वल्स 35। टर्म नंबर पॉजिटिव इंटीजर आया, इसलिए आंसर वैलिड है। उसी एपी में जीरो टर्म भी चेक कर सकते हैं। इक्वेशन 0 इक्वल्स 21 प्लस n-1 इंटू -3 से n इक्वल्स 8 आता है, इसलिए 8 टर्म 0 है। एग्जाम में जब पूछा जाए कि कोई नंबर टर्म है या नहीं,
ने निकालो और देखो कि वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। फ्रैक्शनल या नॉन पॉजिटिव एन टर्म नंबर नहीं माना जाएगा। चलो एक एक्टिव रिकॉल। AP 5, 11, 17, 23 है। D क्या है? 6। अब 301 को टर्म मानकर इक्वेशन बनाओ। 301 इक्वल्स 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। n इक्वल्स 302 डिवाइडेड बाई 6 यानी 151 डिवाइडेड बाई 3। यह पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए 301 इस AP का टर्म नहीं है। गिवन टर्म से एपी बनाना भी कॉमन क्वेश्चन है। अगर थर्ड टर्म 5 और सेवन्थ टर्म 9 दिए हों तो A3 इक्वल्स A प्लस 2D इक्वल्स 5 और A7 इक्वल्स A प्लस 6D इक्वल्स 9। दोनों लीनियर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने पर 4D इक्वल्स 4 सो D इक्वल्स 1। फिर A इक्वल्स 3 रिक्वायर्ड AP 3 4 5 6 और आगे है। इस टाइप में स्टूडेंट्स कभी कभी थर्ड टर्म को अ ही लिख देते हैं, ये गलत है। थर्ड टर्म फॉर्मूला A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 2D होगा। पहले टर्म नंबर को फॉर्मूला में केयरफुली सब्स्टिट्यूट करो। तुम्हारा आंसर तभी रिलायबल होगा जब इंडेक्सिंग और अलजेब्रा दोनों साफ हों। फ्लावर बेड का एग्जाम्पल देखो। रोज में प्लांट्स है 23, 21, 19 और लास्ट रो में 5। यहाँ A इक्वल्स 23, D इक्वल्स -2, N इक्वल्स 5। फॉर्मूला में 5 इक्वल्स 23 प्लस N माइनस 1 इंटू -2 रखकर N इक्वल्स 10 मिलता है। इसलिए फ्लावर बेड में 10 रोज हैं। 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 भी AP बनाते हैं। 12, 15, 18 और आगे 99 तक। A इक्वल्स 12, D इक्वल्स 3 और लास्ट टर्म 99। 99 इक्वल्स 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 से n इक्वल्स 30। इसलिए ऐसे 32 डिजिट नंबर्स हैं। इस पैटर्न में फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और D आइडेंटिफाई करना की स्टेप है। अब एडजी का एक छोटा स्टडी मोमेंट। अगर किसी एग्जैक्ट एपी डाउट में तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ए डी या एन कौन सा है तो उसे स्टेप बाय स्टेप सोक्रेटिक क्वेश्चन से ब्रेक कर सकते हो। लेकिन अभी हम लेसन में हैं, इसलिए पहले खुद सॉल्व करो। टूल का उद्देश्य थिंकिंग रिप्लेस करना नहीं, उसे क्लियर बनाना है। अब 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। AP 10, 7, 4 और आगे -62 तक है। पहले टोटल टर्म्स निकालने पर n इक्वल्स 25 आता है। लास्ट से 11th टर्म फर्स्ट से 25 माइनस 11 प्लस 1 यानी 15th टर्म होगा। इसलिए आंसर A15 इक्वल्स -32 प्लस 1 भूलना नहीं। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी चैप्टर दिखाता है। एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, -62, फिर डी बिकम्स +3। अब रिवर्स एपी का 11th टर्म निकालो, -62 प्लस 10 इंटू 3 यानी -32। दोनों मेथड्स सेम आंसर देते हैं। एग्जाम में जो मेथड तुम्हें लेस कंफ्यूजिंग लगे वह यूज कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट वाला एग्जाम्पल AP का स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। प्रिंसिपल 1000 रुपए और रेट 8% पर ईयर है। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 80, सेकेंड 160, थर्ड 240। डिफरेंस हर बार 80 है, इसलिए इंटरेस्ट AP है। 30th ईयर का इंटरेस्ट 30 से निकलेगा और आंसर 2400 रुपए आएगा। इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट को मिक्स मत करना। अब तक हम आइडेंटिफिकेशन और nth टर्म दोनों कवर कर चुके हैं। एक यूजफुल एग्जाम वर्कफ्लो याद रखो, सीक्वेंस लिखो, ए और डी आइडेंटिफाई करो, लास्ट टर्म हो तो एल नोट करो, क्वेश्चन टर्म नंबर पूछ रहा है या टोटल पूछ रहा है ये डिसाइड करो, फिर फॉर्मूला सेलेक्ट करो। फॉर्मूला याद होना अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन टाइप पहचानना उससे भी जरूरी है। अब चैप्टर के फाइनल मेजर आइडिया पर आते हैं। फर्स्ट n टर्म्स का सम। शकीला के मनी बॉक्स में अमाउंट्स हैं 100, 150, 200 और 21st बर्थडे तक आगे। एक एक करके 21 टर्म्स जोड़ना टीडियस होगा, इसलिए चैप्टर गॉस की पेयरिंग आइडिया यूज करता है। सीक्वेंस को फॉरवर्ड और रिवर्स लिखकर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स पेयर किए जाते हैं। गैस में 1 से 100 तक सम के लिए फर्स्ट और लास्ट पेयर किए। 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98।
हर पेयर 101 है और ऐसे 100 टर्म्स है, इसलिए ट्वाइस एस इक्वल्स 100 इंटू 101 और एस इक्वल्स 5050। एपी में भी यही आइडिया यूज होगा, बस फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। फॉर्मूला केयरफुली सुनो। एस सब एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर लास्ट टर्म एल गिवन है तो ऑल्टरनेट फॉर्म है एस सब एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। दोनों सेम आइडिया से आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स टाइम्स एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। कौन सा फॉर्म यूज करना है गिवन इंफॉर्मेशन देखकर तय करो। शकीला एग्जाम्पल में a इक्वल्स 100, d इक्वल्स 50 और n इक्वल्स 21 फॉर्मूला से s21 इक्वल्स 21 बाई 2 इंटू 100 प्लस 20 इंटू 50। अंदर की वैल्यू 1200 है, इसलिए टोटल 12,600 रुपए। यहाँ -1 को 20 लेना सबसे कॉमन कैलकुलेशन स्टेप है। अब तुम्हारी टर्न AP8 3-2 और आगे के फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना हो तो A क्या होगा और D क्या होगा। A इक्वल्स 8, D इक्वल्स -5। फॉर्मूला में 22/2 इंटू 16 प्लस 21 इंटू -5 आता है। रिजल्ट -979 है। नेगेटिव सम देखकर घबराना नहीं, लेट टर्म्स नेगेटिव हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग केस में सम से डी निकालना होता है। अगर फर्स्ट 14 टर्म्स का सम 1050 और a इक्वल्स 10 है तो फॉर्मूला में 1050 इक्वल्स 14/2 इंटू 20 प्लस 13d। इससे 1050 इक्वल्स 140 प्लस 91d और d इक्वल्स 10। फिर 20th टर्म में 20 इक्वल्स 10 प्लस 19 इंटू 10 यानी 200। क्या एक ही सम के लिए दो वैल्यूज ऑफ n पॉसिबल हो सकती हैं? चैप्टर का एग्जाम्पल 24, 21, 18 और आगे दिखाता है कि सम 78 के लिए n इक्वल्स 4 या n इक्वल्स 13 दोनों मिल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स बीच में कैंसल हो जाते हैं। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलने वाली दोनों वैल्यूज को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट मत करो, एडमिसिबिलिटी चेक करो। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स भी एपी हैं, 1 2 3 और आगे एन तक। यहाँ a इक्वल्स 1 और लास्ट टर्म l इक्वल्स n, इसलिए सम s सब n इक्वल्स n/2 इंटू 1 प्लस n यानी n इंटू n प्लस 1/2। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैल्यू 500,500 आती है। कभी nth टर्म डायरेक्ट फॉर्म में दिया होता है, जैसे n इक्वल्स 3 प्लस 2n। तब पहले टर्म्स निकालो। a1 इक्वल्स 5, a2 इक्वल्स 7, a3 इक्वल्स 9। अब पहचानो कि यह AP है, जहां d इक्वल्स 2। फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालने से पहले a को 5 लेना है, 3 नहीं। यह इंडेक्सिंग वाला क्लासिक ट्रैप है। पीवी प्रोडक्शन एग्जाम्पल में थर्ड ईयर प्रोडक्शन 600 और सेवन्थ ईयर प्रोडक्शन 700 है। यूनिफॉर्म इंक्रीज के कारण एपी मानते हैं। इक्वेशंस हैं a प्लस 2d इक्वल्स 600 और a प्लस 6d इक्वल्स 700। सब्ट्रैक्ट करने पर 4d इक्वल्स 100, इसलिए d इक्वल्स 25 और a इक्वल्स 550। फिर 10th ईयर 775 और फर्स्ट 7 ईयर्स का टोटल 4375 है। इस तरह वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रा में ट्रांसलेट करना सीखो। यूनिफॉर्म इंक्रीज या डी सुनते ही एपी का पॉसिबिलिटी चेक करो। फिर गिवन ईयर को टर्म नंबर समझो। थर्ड ईयर का मतलब A3, सेवेंथ ईयर का मतलब A7। हर डेटा पॉइंट इक्वेशन देगा। दो अननोन्स हो तो दो इक्वेशंस बनेंगी। यही रीजनिंग कई एप्लीकेशंस में रिपीट होती है। और फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बोलकर देखो। एपी वह लिस्ट है जिसमें फर्स्ट टर्म के बाद हर टर्म प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स्ड नंबर जोड़कर मिलती है। फिक्स्ड नंबर कॉमन डिफरेंस डी है, जनरल फॉर्म a प्लस डी, a प्लस 2d और आगे। ये कोर स्टेटमेंट आंसर में साफ लिखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मूला रिकॉल। nth टर्म n इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
Some formula S sub n equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Last term L given हो तो S sub n equals n by 2 into a plus L. एक सेकेंड सोचो, nth टर्म और सम फॉर्मूला में n का रोल सेम नहीं है. एक टर्म देता है, दूसरा टोटल देता है. कॉमन मिस्टेक्स की लिस्ट छोटी लेकिन पावरफुल है. डी निकालते समय सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करो. नेगेटिव डी को पॉजिटिव मत बना देना. nth टर्म में n-1 भूलना नहीं. गिवन टर्म नंबर को असमझने की गलती मत करो. और किसी लिस्ट को सिर्फ विजुअली रेगुलर देखकर एपी मत मानो. कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस चेक करो. एक मिनी क्लासिफिकेशन चैलेंज. 2, 4, 8, 16 में डिफरेंसेस 2, 4, 8 हैं, इसलिए एपी नहीं. -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 में डिफरेंस -2 है, इसलिए एपी. 1, 3, 9, 27 में मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है, लेकिन फिक्स डिफरेंस नहीं, इसलिए एपी नहीं. तुम्हारा टेस्ट हमेशा सब्ट्रैक्शन पर लौटेगा. एग्जाम आंसर राइटिंग में पहले डेटा क्लियरली लिखो. ए इक्वल्स, डी इक्वल्स, एन इक्वल्स या ल इक्वल्स. फिर रेलेवेंट फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूशन दिखाओ, कैलकुलेशन करो और फाइनल आंसर सेंटेंस में दो. जैसे 2 डिजिट मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन में सिर्फ 30 लिखने के बजाय बताओ कि फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस 3 और लास्ट टर्म 99 लेकर n इक्वल्स 30 आया. अब थोड़ा एक्टिव रिकॉल बिना सोल्यूशन देखे. अगर a इक्वल्स 4 और d इक्वल्स -3 तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे? 4, 1, -2, -5. अगर a इक्वल्स -2 और d इक्वल्स 0 तो टर्म्स -2, 0 डिफरेंस को इग्नोर मत करना. वही कांस्टेंट एपी का एग्जाम्पल है. एक और हाई वैल्यू आइडिया, अगर ए बी सी ए पी में है तो मिडिल टर्म बी फर्स्ट और थर्ड टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होता है. रिलेशन है बी इक्वल्स ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. ये चैप्टर के नोट में दिया गया है. इसे तभी यूज करो जब तीनों टर्म्स कंसेक्यूटिव एपी टर्म्स हो और ऑर्डर समझ में आ रहा हो. अब चैप्टर को रियल लाइफ से जोड़ो. फिक्स्ड एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट, लैडर रंग लेंथ में यूनिफॉर्म डिक्रीज, रेगुलर सेविंग्स, स्कूल कैश प्राइजेस, मंथली सेविंग्स और सिंपल इंटरेस्ट के ईयरली इंटरेस्ट एपी बना सकते हैं. लेकिन रैबिट पेयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर्स वाले पैटर्न्स को अलग रखो. कॉन्सेप्ट मास्टरी का मतलब एग्जाम्पल्स को ब्लाइंडली याद करना नहीं, रूल पहचानना है. अगर सम क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों दिए हैं तो n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फॉर्म तेज रहेगा. अगर ए डी और एन दिए हैं तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज करो. फॉर्मूला चुनने से पहले अवेलेबल इन्फॉर्मेशन देखना कैलकुलेशन को शॉर्टर और एरर्स को कम करता है. फाइनल चैलेंज शुरू करने से पहले बोलो, एपी पहचानने का टेस्ट क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंसेस इक्वल होने चाहिए. nth टर्म में कितने जंप्स होते हैं? n-1. सम में पेन आइडिया क्या है? फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को पेयर करके एवरेज टाइम्स नंबर ऑफ टर्म्स. अगर ये 3 आंसर्स क्लियर हैं तो चैप्टर का स्ट्रक्चर क्लियर है. अब हमारा फाइनल चैलेंज, एक नोटबुक में 3 चीजें खुद सॉल्व करो. पहले 0, -4, -8, -12 का और डी लिखो. फिर एपी 3, 8, 13, 18 में 78 कौन सा टर्म है निकालो. और अंत में 100, 150, 200 से शुरू होने वाली एपी के फर्स्ट 21 टर्म्स का सम निकालो. हर सॉल्यूशन में फॉर्मूला और सब्स्टिट्यूशन दोनों दिखाना. आज की पूरी रिवीजन को एक लाइन में बांधें. फिक्स्ड डिफरेंस से एपी पहचानो और डी से सीक्वेंस समझो. n इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी से रिक्वायर्ड टर्म निकालो और s सब n इक्वल्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालो. कॉमन मिस्टेक याद रहे, नेक्स्ट टर्म माइनस करंट टर्म करना है, उल्टा नहीं. अगर किसी स्टेप पर डाउट रह गया हो उसे वेग फीलिंग की तरह छोड़ना मत. एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखो और फिर ए डी एन या ल में से कौन सी इंफॉर्मेशन दी है ये मार्क करो. एडजी में तुम ऐसे डाउट को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्टिव रिकॉल से दोबारा टेस्ट कर सकते हो और धीरे धीरे रोट लर्निंग पर डिपेंडेंस कम कर सकते हो.
तो आज हमने एपी के डेफिनेशन, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कॉमन डिफरेंस, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपीज, आइडेंटिफिकेशन, nth टर्म, टर्म चेकिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और सम फॉर्मूलाज सब रिवाइज किया। एक कॉमन मिस्टेक फिर याद रखो, nth टर्म में n-1 जरूर आएगा। अब छोटी चैलेंज शीट सॉल्व करो और अपने आंसर्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। एडजी और हम दोनों की तरफ से वार्म शुभकामनाएं। अगली रिवीजन में फिर मिलेंगे।